अगर सोशल की बात करें तो मैं ऑलरेडी 7 स्टूडेंट्स को एडॉप्ट करके चल रहा हूँ, जो शायद मेरी फैमिली को भी नहीं पता है। तो लेकिन ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाता है, वो एक जर्नी के साथ वक्त के साथ ही आप बन सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है पूरे ऑल जीओटी में जहाँ पे आपको एकेडमिक्स, टेक्निकल एजुकेशन प्लस लाइब्रेरी प्लस जॉब एस्पेक्ट के कोचिंग्स के लिए मिलता है। तो उन दिक्कतों में मुझे आज भी याद है कि मैं अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद मैं दूसरे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने जाया करता था। 5 कंप्यूटर से आज हमारे पास 30 कंप्यूटर्स की लैब है। मैं रहूं या ना रहूं इस ज़िंदगी में, पर ये एडोहब कभी क्लोज नहीं होगा बच्चों के लिए। और मैं यही अवेयर करता हूं सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स को चांस दिया जाए। मेरा नाम रूपित गुप्ता है, डायरेक्टर एडोहब। हमारा जो इंस्टीट्यूशन डील करता है वो हमारा एकेडमिक्स का, कम्पिटिटिव का है प्लस लाइब्रेरी। टोटली एडोहब मीन्स एजुकेशन हब, जहाँ पे एक स्टूडेंट आके पूरा ओवरऑल एजुकेशन कवर करता है। दैट इज़ एटमॉस्फेयर फॉर द स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे एक बच्चा एंटर करता है जब अपनी एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ एक टेक्निकल एजुकेशन से लेके अपना एजुकेशन ग्रो करने के साथ साथ प्लस अपना कम्पिटिटिव्स की जॉब एस्पिरेंट्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकता है। ये लगभग जो हमारी जर्नी रही थी एजुकेशन की, वो 2011 से स्टार्टअप हुई थी और 2011 से आते आते 2021 में 22 में आप पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हमारे रहे हैं, जैसे कि अभी फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि कोविड, ड्यू टू कोविड के पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ क्राइसिस रहे हैं, तो वो चैलेंजेस से निकल रहे हैं अभी आहिस्ता। चैलेंजेस जस्ट लाइक कि चैलेंजेस जब भी आप एक स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके पास वैसा फंडिंग नहीं रहता है, आपके पास फाइनेंशियल चीज़ें नहीं रहती, या फिर वैसा सेटअप नहीं रहता है। अगर आपको मार्केट के हिसाब से अगर आपको कम्पीट करना है किसी चीज़ से, तो मुझे आज भी याद है 2011 में जब मैंने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था, सिर्फ 5 कंप्यूटर्स के साथ स्टार्ट किया था और उसमें सब 10 चेयर्स थी। लेकिन आज करते करते हमारा कंप्यूटर्स के साथ हमारा एकेडमिक्स है, हमारा वेल एटमॉस्फेयर के साथ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, फुली एसीज क्लासरूम्स है, वेल इक्विप्ड है। तो लेकिन ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाता है, वो एक जर्नी के साथ वक्त के साथ ही आप बन सकते हैं। आप बोलेंगे कि शॉर्ट टाइम पीरियड में तो नहीं, तो बहुत सारा इस 10 सालों में अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। तो अगर एडोहब की बात की जाए तो एडोहब की बात ऐसा है कि एक बिज़नेस मॉड्यूल होता है हर किसी का। मेरा जो बिज़नेस मॉड्यूल एडोहब का मैं जो स्टार्ट किया था, पैसे को लेके कभी भी नहीं चले हम। बिज़नेस मॉड्यूल में बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे जानने पहचानने वाले, इवन कि मेरी फैमिली मुझे कहती है कि भाई तुम बिज़नेस कर रहे हो कि या समाज सेवा कर रहे हो, सोशल सर्विस कर रहे हो। एक्चुअली मैं बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लेके चलो, शायद इसी वजह से ऊपर वाला ज़्यादा देता है। रीज़न इज़ दैट कि हर कोई अफोर्डेबल चाहता है एजुकेशन। आज के टाइम पे एक एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। बिजनेस तो है, ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबको चाहिए, बिजनेस है, लेकिन हम इतना भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज में ना इन्वॉल्व हो जाएं कि हम अपने एथिक्स भूल जाएं, अपनी सोसाइटी को क्या पे बैक करना है। अब आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि मैं एक नॉमिनल चार्जेस हमारा एडोहब चार्ज करता है, जो हर बच्चे के लिए पॉसिबल हो सके एजुकेशन के लिए, साथ साथ में मैं कुछ सोशली बहुत एजुकेशन से इन्वॉल्व हूँ। अगर बात की जाए तो आई एम नॉट ए टीचर एक्चुअली, बट आई एम एजुकेशनिस्ट, क्योंकि मैं एजुकेशन में बहुत सारे वो अलग अलग चीज़ों में। अब अगर बात करें कि शायद मैं अब जो चीज़ कहने जा रहा हूँ, जब ये वीडियो ऑन एयर होगा या मेरे घर वाले ही देखे, शायद वो भी शॉक्ड हो जाएंगे, या मेरे जानने वाले दोस्त हैं वो भी शायद शॉक रहेंगे ये बात सुनने के बाद, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं है। अगर सोशल की बात करें तो मैं ऑलरेडी 7 स्टूडेंट्स को एडॉप्ट करके चल रहा हूँ, जो शायद मेरी फैमिली को भी नहीं पता है, जिनका पढ़ने का, रहने का हर एक खर्चा एक एडोहब, वो मेरे नाम से नहीं होता, पर्सनल रूमित होता है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उनको हम चलाते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो, अच्छे कोचिंग सेंटर्स में पढ़े। इवन कि मैं अपना कोचिंग सेंटर होने के बावजूद भी मैं अपने इधर नहीं पढ़ा रहा बच्चों को, वो अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, बिकॉज देख कि ये ना कहे कि हम सिर्फ नाम के लिए फ्री सर्विस, उनकी फ़ीस एडोहब पे करता है। तो इसके साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम स्पॉन्सर्स करते हैं गरीब बच्चों को। फार फ्लंग एरियाज़ में जाके हम एजुकेशन के प्रोग्राम्स चलाते हैं, जहाँ पे हम उनको काउंसलिंग्स करते हैं कैसे आप बेटर एजुकेशन ले सकते हो। तो सोशल सर्विस और सोसाइटी को पे बैक करना है। सक्सेसफुल पर्सन होना ये नहीं है कि हम अपने लिए जब करें। सक्सेसफुल तब आप मानते हैं जब हम लोगों को पे बैक करके, जब हमने कुछ चीज़ें अचीव कर ली, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सोर्सेज, हम आगे लोगों को बढ़ाएं। यंगस्टर्स को अगर स्टार्टअप बिजनेस में अगर आना है तो उनके लिए एक ही एडवाइस है कि सबसे पहले तो एक पेशेंस रखें, एक विज़न के साथ चले। कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप आपका विदाउट विज़न और पेशेंस के नहीं चलेगा, क्योंकि आज के टाइम पे यूथ को पेशेंस
नहीं है कि हर चीज़ को डेवलप करने में टाइम लगता है। जैसे मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं कि 2011 से 2022 हो चुका है, इसमें कितने उतार चढ़ाव आए वो सिर्फ हम ही जानते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं कि बिज़नेस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 कंप्यूटर से आज हमारे पास 30 कंप्यूटर्स की लैब है, प्लस हमारे पास नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, प्लस लाइब्रेरी है। क्योंकि जब ये एक विजन के साथ, हमारा विजन क्या था, एक एडू हब का, जब स्टार्टअप पे आए थे हम, एक विजन था कि एक स्टूडेंट अगर एक इंस्टीट्यूशन में एंटर करता है उसको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े अलग अलग जगह में। जैसे कि वो अगर हमारे पास आता है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत रिक्वायरमेंट है आज की एरा में, टेक्निकल के साथ उसको ट्यूशन्स पढ़ने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, एकेडमिक्स हो चाहे जॉब रिस्पेक्ट कॉलेज ट्यूशन्स के लिए हो, तो वो भी हमारे कैंपस में अवेलेबल है। उसके साथ जैसे चलन चला फिर लाइब्रेरीज़ का, कि बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए स्पेस चाहिए जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना रहे, वो घर पे माहौल नहीं मिल पा रहा। तो जैसे ही थोड़ा चेंजिंग आया, हमने वो भी अडॉप्ट किया, वह भी बच्चों को हमने लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ दिया। तो यानी कि एक विज़न के साथ चलते, हमारा विज़न अभी भी पूरा नहीं, हमारा विज़न आगे भी चल रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जुड़ता है हमारे साथ, हमारे इंस्टीट्यूशन में, तो उसको बाहर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ एक अंडर वन रूफ हम उसको सभी चीज़ें उसको सप्लाई दें, हर चीज़ एक ही जगह। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक इकलौता इंस्टीट्यूशन है हमारा पूरे ऑल यूटी JNK में जो हर चीज़ एक ही बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड करता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है पूरे ऑल यूटी में जहाँ पे आपको एकेडमिक्स, टेक्निकल एजुकेशन प्लस लाइब्रेरी प्लस जॉब एस्पेक्ट के कोचिंग्स के लिए मिलता है। ओनली वन दैट इज़ एडू हब जो प्रोवाइड कर रहा है सारी चीज़ें अंडर वन रूफ। तो इस विज़न के साथ चले थे जब इसका नाम रखा गया था एडू हब, दैट इज़ एजुकेशन हब, की एक हब बने जहाँ पे बच्चा आए, सब कुछ वहाँ से अपनी स्टडीज़ लेके जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मैंने फेस की है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो शायद किसी भी बिज़नेस से जुड़े हुए लोग को, और यहाँ फिर जो आने वाले जुड़ने वाले हैं, जो जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है इंडस्ट्री में कि कोई भी जब कहीं पे जाता है उनको कहा जाता है कि जब भी कैसे कोई CV अपना देता है कहीं पे किसी भी टेबल, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर किसी भी ऑफिस में जाके, कहा जाता है कि नहीं आप फ्रेशर हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं खुद लुकआउट कर रहा था टीचिंग करने के लिए किसी के इंस्टीट्यूशन में, तो हमेशा इसलिए निगलेक्ट किया जाता था कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो। जो भी आज के टाइम पे अगर मैं आज सक्सेसफुल हूँ या होऊंगा या कोई भी बनेगा, हर कोई फ्रेशर्स ही होता है। तो दैट्स वाई ऑलवेज लव टू बी वर्क विद द पीपल्स विद द फ्रेशर्स, क्योंकि वो लोगों को चांस नहीं मिलता है। फ्रेशर्स के साथ हम काम करेंगे, फ्रेशर जब काम करता है तभी वो एक्सपीरियंस बनता है। तो हमें फ्रेशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। और मैं बिलीव करता हूँ फ्रेशर्स के साथ वर्क करने में, जितने हमारे टीचर्स रहते हैं, जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, और मैं यही अवेयर करता हूँ सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स को चांस दिया जाए, क्योंकि हर जगह एक्सपीरियंस में अब ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो भी कभी फ्रेशर था। तो फ्रेशर एक्सपीरियंस तभी बनेगा जब उसको एक मौका मिलेगा काम करने का। तो हम वर्क करते हैं एक्सपीरियंस से ज़्यादा फ्रेशर्स के साथ, फ्रेशर्स जब एक्सपीरियंस, तो वो भी जब बेटर एजुकेशन। हमें अच्छा लगता है जब हमसे पढ़ा हुआ बच्चा कहीं भी जॉब SSC ब्रेकआउट करके, बैंकिंग का जॉब ब्रेकआउट करके कहीं पे JKSSB के जॉब जब जाता है, तो कितना रिस्पेक्ट, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें चैन की नींद आती है कि हाँ हमारी वजह से, हमारे एफर्ट्स की वजह से, बच्चे की अपनी एफर्ट की वजह से एक बच्चा सक्सेसफुल लाइफ जीने जा रहा है। तो काफ़ी संतुष्टि भरी लाइफ है। तो पैशन। और दूसरी चीज़, एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे एजुकेशन सेक्टर में आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेक ऑफ मनी। हर कोई एजुकेटेड है जिसको कोई जॉब नहीं मिलता है, तो वो सिर्फ इसलिए ट्यूशन सेक्टर में आना चाह रहा है कि जस्ट कि कुछ पॉकेट मनी में। पर मैं एक सजेशन करूँगा, मेरा एक अपना पर्सनल सोचना ऐसा है कि आप तभी इस फील्ड में आइए कि अगर आप में ये पैशन है। क्योंकि आज के टाइम पे कोचिंग लाइन में, एजुकेशन लाइन में मैक्सिमम पर्सन्स पैशन की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जस्ट फॉर द सोर्स ऑफ इनकम। इनकम एक अलग चीज़ है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ पैशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैसा कमाने के आप 2 साल रहेंगे इस लाइन में, जैसे आपको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो एजुकेशन को अगर आगे लेके जाना है, क्योंकि कहते हैं कि एजुकेशन की वजह से ही हमारा समाज बढ़ता है, वहीं से हमारी सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो उसके लिए आपको पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पैशनेट हैं तभी आइए, अदरवाइज़ आप इस लाइन में ना ही आए तो बेटर होगा। तो 2011 की मैं अराउंड की अगर बात करूं, जब मैंने स्टार्टअप किया था वहाँ से, तो मुझे आज भी याद है कि एक फैमिली सपोर्ट के बिना और अपने दोस्तों की वेल विशेस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अब अपना एक किस्सा बताऊंगा कि जब 2011 में स्टार्टअप किया हमने, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ, बहुत ही अगर बात करें कि क्या बोलूँ यार, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जब स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जाकर काफ़ी दिक्कतें आने लगी। तो अब यू नो दैट कि स्टार्टअप पे कोई बिलीव नहीं करता है नए लोगों पे आने पे। अब जैसे कि इतने टाइकून बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हमें कम्पीट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, और वहाँ पे मेरा रेंट तक नहीं निकल पा रहा था स्टार्टिंग में। अब उसके लिए कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि बंद कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और कर लो, जॉब कर लो, अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन हो। बट एक अंदर से था कि नहीं, अब एक स्टार्टअप किया तो इसको आगे लेके, जर्नी को आगे लेके जाना है। तो उन दिक्कतों में मुझे आज भी याद है कि मैं अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद मैं दूसरे कोचिंग सेंटर्स में
पढ़ाने जाया करता था जस्ट फॉर द सेक ऑफ ए मनी, कि मेरे को वहाँ से जो अर्निंग होगा मैं अपने बिल्डिंग का रेंट, क्योंकि हम स्टार्टिंग में मैं 1-2 साल बिल्डिंग का रेंट तक नहीं निकाल पा रहा था, तो वहाँ से मैं किसी और मेरे को आज भी याद है कि किसी और इंस्टीट्यूट में जाकर मैं ये नहीं बताता था कि मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे जाके किसी को अगर बताऊँगा कि मैं खुद एक टीचर हूँ या खुद का मेरा इंस्टीट्यूट, तो कोई भी मेरे को अलाउ नहीं करेगा पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे मैं सिंपल एक फ्रेशर्स की तरह जाता था, वहाँ से पढ़ाता था, जो वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आती, होम ट्यूशन्स पढ़ाया, वहाँ से जो अर्निंग है तो उसको मैं इन्वेस्ट करता था अपने बिजनेस में, ताकि मेरा बिल्डिंग का रेंट निकल सके, बाकी अदर रिसोर्सेज मैं पूरे कर सकूँ। क्योंकि इसमें भी आज के टाइम पे इन रिसोर्सेज इतने बढ़ चुके थे इंस्टीट्यूशंस में कि आपको अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं अब 2011 को 2022 में, तो देखते हैं कि कुछ भी नहीं थे और आज ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, और बहुत फैमिली ने सपोर्ट किया, बहुत दोस्तों ने सपोर्ट किया। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप में पैशन नहीं है तो आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो जॉब है, कुछ भी चीज़ हो। पैशन होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो पैशन इतना है कि आज भी मुझे, अगर मैं बात करूँ ड्यू टू कोविड के लास्ट 2 साल से जितने दिख रहा है, शायद इतना स्टार्टअप में भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी जितनी अभी 2 साल से दिख रहा है, क्योंकि इतनी लॉन्ग जर्नी में अब इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। एक दौर तो अभी ऐसा आ चुका था लास्ट ईयर कि डिसाइडेड था कि हमारी फंडिंग नहीं हो पा रही थी कुछ भी, कि हम शायद ये शट डाउन कर दें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एडवाइस की कि बंद कर दो, कि प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। लास्ट 2 साल से जैसे कि कोचिंग सेंटर सबसे पहले बंद हो रहे थे, पूरे साल में 2 महीने काम नहीं कर पा रहे थे हम, तो इतना डाउनफॉल है कि थोड़ा डिप्रेशन भी आया उसमें कि काम कर पाएंगे नहीं, कैसे आगे फ्यूचर रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। तो उन चीज़ों में बहुत सारे लोगों ने एडवाइस भी दिया कि आप इसको शट डाउन कर दो, कुछ और काम कर लीजिए, आप किसी और की जगह इंस्टीट्यूशन होम ट्यूशन फिर से स्टार्ट करिए। बट नहीं, जब भी कोई बात करता था कि इसको बंद कर दो, तो अंदर से एक जज्बा आता है और डबल ट्रिपल एफर्ट से हम काम करना शुरू करता हूँ मैं, कि जो चीज़ स्टार्ट की थी एक विज़न के साथ, एक उम्मीद के साथ कि लोगों को सर्व करना, स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन वगैरह, तो अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, बंद नहीं करना। तो शायद जब भी कोई बंद करने की बात है तो अंदर से एक जज्बात आते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा। और शायद मैं रहूं या ना रहूं इस ज़िंदगी में, पर ये एडो हब कभी क्लोज नहीं होगा बच्चों के लिए। मेरे जाने के बाद भी एडो हब रहेगा और रहेगा, क्योंकि ये एक दिल से चलाया हुआ बिजनेस है, पैसे के लिए नहीं चल रहा, ये एक सर्व करने के लिए चल रहा है, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम पे कोचिंग्स।